हेलो नमस्कार एवरीवन। उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक स्पीड, उसके टाइप्स और उस पर बेस्ड एनसीईआरटी एंड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट per unit time is called speed। सबको मालूम है, यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो डिवाइड बाई स्केलर क्या होगा? आपका स्केलर आएगा। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अदर यूनिट की बात करें हम, अदर यूनिट जिसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं, किलोमीटर पर आवर। आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, नो प्रॉब्लम। स्लैश करके लिख सकते हैं या -1, ये पर होता है, ठीक है। कई बार आता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सर किलोमीटर पर आवर में है तो हम क्या करें? अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना जरूरी होता है, क्योंकि सारे फॉर्मूला एसआई वेस्ट होते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? और कोई पूछे 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा जी? 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, यानी कि 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स, कट कर दीजिए। 2 5 जा 2 3 जा, कितना मिला ये? 5/18 मीटर और पर सेकेंड, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। उल्टा भी कह सकते हैं, अगर हमें कोई पूछ दे कि मीटर पर सेकेंड में है सर, किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 18/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा डिस्टेंस हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के क्या क्या टाइप्स हैं देखते हैं। क्या क्या टाइप्स हैं स्पीड? पहला, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर गए तो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। टाइम भी इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है हर समय, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। तो क्या कह सकते हैं? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये अगर कोई कवर करे तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। फिर कह रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म, या इसका दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन टाइम क्या है? इक्वल है। मान लीजिए कि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर होगा, टाइम अलग अलग शो कर रहा है। अगर हम पूछे कि ना सर, अनइक्वल डिस्टेंस को हम लिखें इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इन अनइक्वल टाइम, तो क्या ये भी क्या है? वेरिएबल ही है।
वेरिएबल स्पीड ही है, ठीक है, ये स्पीड है। तीसरा हमारे पास है एवरेज स्पीड। ये सबसे खास है कि इस पर बेस्ड, एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चंस खूब आते हैं। एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछते हैं। ये क्या है एवरेज स्पीड? ठीक है, मान लेते हैं स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल डिस्टेंस, या एस लिखता हूं, लीजिए एस एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप कहीं भी जाते हैं तो क्या हर जगह हर हमेशा स्पीड समान रहता है? नहीं, आप कहां से कहां तक गए उसकी डिस्टेंस कवर करिए और वहां जाने में कितना टाइम लगा उसको डिवाइड करिए, तो उससे क्या मिलेगा आपको? एवरेज स्पीड मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस जर्नी। अब बात करते हैं कि सर एवरेज स्पीड के अलावा कुछ और भी है। हाँ, एक और है जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है समझिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ पॉइंट। जब पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्टिकुलर इंस्टेंट में किसी क्षण जो हम लोग क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। जैसे व्हीकल में जो आपको ये शेप देखा होगा, व्हीकल में जो लगा होता है ये, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है ना 10, 20, 30 फुट लिखा होता है ना, तो ये जो है ये है स्पीडोमीटर। तो व्हीकल का स्पीडोमीटर क्या देता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस। तो क्या ये? इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और कह सकता हो एट एनी पॉइंट, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट। इसको फाइंड कैसे करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू से। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अगर मान लीजिए ये आपका अब एवरेज हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये आपका हो गया एवरेज। तो एवरेज का क्या करेंगे हम? जब लिमिट लगा देंगे इसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ, डेरिवेटिव बोलते हैं ds बाई dt। तो जब हम एवरेज वैल्यू में लिमिट लगाते हैं, टाइम इंटरवल को क्या करते हैं? इनफाइनेटली स्मॉल कर दें, टेंस टू 0, टाइम क्या होता है? टेंस टू 0, लिमिट लगा देंगे तो उस स्पीड को क्या कहते हैं? दोनों में अंतर क्या है? ये भी वही है, ये भी वही, अंतर क्या है? इसमें टाइम इंटरवल थोड़ा ज्यादा है, इसमें टाइम इंटरवल क्या है? बहुत ही कम है। टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0, बहुत कम स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम सीखेंगे कि अलग अलग कंडीशन में एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है। पहला देखिए, हम 2 का ले रहे हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी सकता है, हम 2 ले रहे हैं। इसमें देखिए ये आपके पास है अलग अलग डिस्टेंस है, ये है S1, ये आपका S2, ये आपका टाइम T1 लगा, टाइम क्या लगा? T2। इसमें क्या देखा आपने? इसमें आपने देखा कि डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है। तो इसमें कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? इसमें निकालेंगे आप एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 2 के अलावा 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो कितने भी हो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सिंपल सा केस। दूसरा, सर मान लीजिए हमें डिस्टेंस का पता नहीं, ये स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया गया, तब क्या करोगे भाई? इस केस में निकालोगे एवरेज स्पीड। कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। लेकिन S1 मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो क्या करोगे?
यहां से यहां तक के लिए कितना टाइम t1 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा v1 इंटू t1, v1 t1 v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। बाकी आगे भी हो तो इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तीसरा केस हमारे पास है, अगर मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास v1 दे रखा है, s1 दे रखा है, s2 दे रखा है, v1 दे रखा है, v2 दे रखा है, टाइम नहीं मालूम है, दूरी मालूम वाला अलग है और स्पीड क्या है अलग अलग है। तो इस केस में कैसे निकालेंगे s, इस केस में निकालेंगे s हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि s इक्वल टू, अब बताइए टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है लेकिन टाइम पता है नहीं पता है, तो स्पीड दे रखा है, टाइम कैसे निकलता है, स्पीड बाई क्या हो जाएगा डिस्टेंस, अरे यहां दे रखा है स्पीड इक्वल टू v इक्वल टू s बाई टी, तो t इक्वल टू क्या होगा s बाई v, तो ये हो जाएगा s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2। इस फॉर्मूला का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। इसमें मैं एक चीज यूज करता हूं स्पेशल केस, जिस पर बेस्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। फॉर टू इक्वल डिस्टेंसेस, देखिए दो डिस्टेंस s और s क्या है इक्वल है, स्पीड लेकिन इक्वल नहीं है। ये केस हो सकता है, चाहे मान लीजिए घर से स्कूल गए, स्कूल से घर है, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन जाने आने का स्पीड क्या है हमारा सेम नहीं है। 60 के स्पीड से गए, 40 के स्पीड से आए, तो क्या एवरेज उसका क्या होगा 60 प्लस 40 बाई 2 होगा, नहीं। वहां पे क्या लगाएंगे देखिए ध्यान से, इसके लिए एस कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका दूसरा कंडीशन समझाता हूं आपको। एक कंडीशन ये भी सकता है कि इधर गए, जाने का स्पीड v1 है और आने का स्पीड क्या है v2 है, दो फिक्स डिस्टेंस है, ये वाला केस और ये वाला केस दोनों क्या है सेम है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा s प्लस s बाई टोटल टाइम s बाई v1 प्लस s बाई v2, यानी कि 2s बाई s कॉमन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, s गायब, s इक्वल टू मिलेगा, इसका एलसीएम क्या हो गया v1 v2 2 बाई एलसीएम हो गया v1 v2 v2 प्लस क्या हो जाएगा v1, यानी कि as इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस क्या हो गया v2। जब दो डिस्टेंस इक्वल है और स्पीड अलग अलग है तो इसका ट्रिक्स याद रखना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। अगर तीन डिस्टेंस हो, तीन के लिए देता रहता हूं, फॉर 3 इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना, इसी तरह से तीसरा ऐड कर सकते हैं। इसका हो जाएगा जो एस होगा वो होगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 और v3 v1। इसका यूज करके हम तीन इक्वल डिस्टेंस के लिए डिफरेंट स्पीड हो लेकिन डिस्टेंस इक्वल हो उसका एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको एवरेज निकालने के ट्रिक्स है, शॉर्टकट मेथड है। अब हम देखते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड बी टू ए 60 मीटर पर सेकेंड। बी टू ए जाने का स्पीड 40 है, आने का स्पीड क्या है 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ये किसका केस है, दो इक्वल डिस्टेंस है, जाने का डिस्टेंस ए से बी डिस्टेंस सेम है, बी से ए आने का भी क्या है, ए से बी और बी से ए के दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम है। तो इस केस में कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। पहला आपके पास है गिवन, क्या दिया गया है आपके पास, v1 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, v2 इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। क्या बताया था मैंने आपको, दो इक्वल डिस्टेंस के केस के लिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, लीजिए v एवरेज कैसे निकालेंगे आप 2v1 v2 अपॉन
V1 प्लस V2 टू 40 60 अपॉन 40 प्लस 60, ये हो गया 40 जो 8 8 6 48 48 100 डिवाइड बाई 60 बाई प्लस 40 100 कैंसिल, कितना हो गया 48 मीटर पर सेकेंड। अक्सर क्या मिस्टेक कर देते हैं, क्या देखते हैं 60 प्लस 40 बाई 2 100 बाई 2 यानी 50 बता देते हैं। देखिए आंसर क्या है आपका है 48। तो इस पर गलती मत कीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। दो इक्वल डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, ट्रैक कितने किलोमीटर का जी, ये है 60 किलोमीटर का ट्रैक है यहां से यहां तक, ठीक है। ए ट्रेन ट्रेवल्स फास्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये V1 है, ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट बी द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू द एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। ये V2 हमें नहीं पता है नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए क्या स्पीड हो कि पूरे का एवरेज कितना मिले हमको। V एवरेज दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर और V1 दिया गया हमारे पास कितना 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। निकालना क्या है जी, किस स्पीड से नेक्स्ट 30 किलोमीटर जाए, V2 निकालना है। तो जानते हैं VAV क्या होता है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। V एवरेज कितना आपके पास 40 इक्वल टू V1 कितना 30 V2 अपॉन V1 प्लस V2 यानी कि 30 प्लस V2। देख लेते हैं अब क्या मिलेगा आपको, इम्प्लाइज दैट 40 है 40 इंटू, चेक काम करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। V2 अपॉन 30 प्लस V2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 अपॉन 60, ठीक है। 20 से कट करते हैं 2/3, क्या मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको मिलेगा 3V2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 32 जा 60 प्लस 2V2 यानी 3V2 माइनस 2V2 कितना हो जाएगा V2 इक्वल टू क्या आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। 3V2 माइनस 2V2 V2 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर अगला 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, पहला 30 है दूसरा 60 है, तब जाके एवरेज कितना आ रहा है आपका 40 आ रहा है, ठीक है। तीसरा, ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड 10, 1/3 में एक तिहाई, नेक्स्ट 1/3 20 एंड नेक्स्ट वन लास्ट 1/3 30। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। V1 इक्वल टू गिवन 10 किलोमीटर पर आवर, V2 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, V3 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है एवरेज। V एवरेज इक्वल टू क्या सिखाया था, 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 3 इक्वल डिस्टेंस ना, देखिए ये डिस्टेंस है 3 इक्वल डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड क्या है अलग अलग है। तो इस केस में 3V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1, 3V1 10 20 30 अपॉन V1 V2 10 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 प्लस 30 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 3 जा 18 1800 नहीं सॉरी 1 2 3 18,000 डिवाइड बाई 200 प्लस 600 प्लस 300, ये आपको मिल गया 18,000 डिवाइड बाई
6 to 8, 8 and 3, 1100 डिवाइड करिए 180 बाई 11 किलोमीटर पर आवर, चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। तो हमने सीखा एवरेज स्पीड और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें स्टडी करेंगे हम लोग वेलोसिटी एंड इट्स टाइप, ठीक है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।